हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ जब से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक्सेप्ट कर लिया है इजराइल को एज ए कंट्री और रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए हैं विद इजरायली स्टेट, तो रीजन की जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है ये कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। पहली बात तो यह देखो, यूएई के एक्सेप्टेंस के ऑफ इजराइल सबसे ज्यादा लॉस होता है पैलेस्टीनियंस। आपको पता होगा कि इजराइल के आसपास एक देश है पैलेस्तीन, और पिछले कई दशकों में इजराइल ने धीरे धीरे पैलेस्तीन का बहुत सारा एरिया एनक्रोच किया है और अपनी कंट्री में ऐड कर दिया है। तो ऐसे टाइम में जब यूएई ने एक्सेप्ट कर लिया इजराइल को, तो ये माना गया कि पैलेस्तीन का जो कॉज है ये आने वाले समय में जो गल्फ कंट्रीज हैं, प्राइमरली सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई और यहाँ पर बहरीन, ये सब कंट्रीज इस इशू को नहीं उठाएंगी। और काफी हद तक जो जीसीसी कंट्रीज हैं इन्होंने फ्रेंडशिप बिल्ड करनी स्टार्ट कर दी है विद इजराइल। अब जो ये डेवलपमेंट है, ज़्यादातर जो लोग हैं इन द मुस्लिम वर्ल्ड उनको ये एक्सेप्टेबल है नहीं, क्योंकि आप अगर देखें तो फ़लस्तीन का जो इशू है, जेरूसलम का जो इशू है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द मुस्लिम वर्ल्ड। टर्की ने यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखी। टर्की ने ये सोचा कि बिल्कुल यहाँ पे अब ये अगर फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं तो मुस्लिम वर्ल्ड में टर्की की जो फॉलोइंग है, टर्की की जो एक्सेप्टेंस है एज ए न्यू लीडर, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो इसलिए हमने देखा है कि रिसेंट टाइम्स में टर्की की आज के समय जो रूलिंग पार्टी है यहाँ पर एके पार्टी, इन्होंने ओपनली इजराइल को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया है, यूएई की आलोचना करनी स्टार्ट कर दी है और पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करने की बात भी स्टार्ट कर दी है। मैं आपको ये बता दूं कि ये कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बाद कोई और कंट्री इजराइल को रिकॉग्नाइज ना करे, इवन दो टर्की ने अपने आप में इजराइल के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रखे हैं। टर्की पहला देश था जिसने 1948 में इजराइल के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश किए थे, और ये सब हुआ था मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क के मरने के 10 साल बाद। तो फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा हिपोक्रेसी है, मगर फिर भी टर्की कोशिश कर रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल बहरीन, ओमान, मोरक्को, ये सब कंट्रीज़ भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरह इजराइल को एक्सेप्ट ना कर ले एज ए कंट्री। और इतना ही नहीं है, टर्की ने अब एक नॉन टेररिस्ट आउटफिट हमास, नाउ हमास को एक टेररिस्ट आउटफिट यूरोपियन यूनियन, इजराइल और यूएस मानता है, तो इसलिए यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में मैं हमास को एक टेररिस्ट आउटफिट कह रहा हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि व्हाई डू आई कॉल हमास अ टेररिस्ट आउटफिट। वेल, इसका रीजन है जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ। सो टर्की ने अब ओपनली हमास को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है अगेंस्ट इजराइल। ये एक मेजर डेवलपमेंट है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आपको अगर मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए, पुरानी वीडियोस की लिस्ट चाहिए, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर, और इस टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से भी ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हमास? हमास क्या है? पहली बात तो आप अगर मैप देखो इजराइल और पैलेस्टाइन का, यहाँ पे आपको दिखेगा ये है इजराइल। नाउ यहाँ पे आप देखोगे दो पीसेस ऑफ लैंड है, एक तो है यहाँ पर ये वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा पट्टी। इन दोनों को आप अगर जोड़ दे कंबाइंड तो बनता है पैलेस्टाइन। तो पैलेस्टाइन भी आप अगर देखें तो बटा हुआ है बिटवीन वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। नाउ अभी के लिए इशू क्या है कि वेस्ट बैंक पे जो सरकार है ये काफ़ी हद तक स्टेबल है, मगर गाजा पट्टी में जो लोग पावर में हैं वो हैं हमास। हमास गाजा पट्टी में पावर में आया था 2007 में। हमास आप कह सकते हैं एक मिलिटेंट आउटफिट है, ये गवर्नमेंट रिलेटेड काम भी करते हैं, मगर प्राइमरली आप अगर देखो तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सारे आतंकवादी हैं। और यूएस, यूरोपियन यूनियन, इजराइल काफ़ी बार कह चुका है कि हमास इज़ ए टेररिस्ट आउटफिट। ये बहुत बार इजराइल को अटैक कर चुके हैं और ये नहीं चाहते कि रीजन में पीस हो। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि हमास एक मिलिटेंट आउटफिट है और बहुत बार ये गाजा पट्टी से इजराइल पर अटैक कर चुका है। अब देखो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोआन, इन्होंने रिसेंटली क्या किया कि हमास के जो लीडर्स हैं इनको बुलाया टर्की में और इनके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करी, और इस मीटिंग में हमास के कई डेजिग्नेटेड आतंकवादी मौजूद थे। इजराइल ने यहाँ पर ओपनली ये कहा है कि जो मीटिंग हुई है बिटवीन एर्दोआन और हमास लीडरशिप, यहाँ पर टर्की ने ये कहा है कि हमास के मेंबर्स को पासपोर्ट देगा टर्की, और ये लोग इन द फ्यूचर टर्की का लैंड यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑपरेशंस अगेंस्ट इजराइल। ये वर्जन है इजराइल का। इजराइल के जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बात बोली है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, अरब न्यूज़ का आर्टिकल है, टर्की गेव हमास मेंबर्स पासपोर्ट्स। सो टर्की का जो बढ़ता सपोर्ट है टुवर्ड्स हमास, इजराइल इसको प्रॉपरली मॉनिटर कर रहा है। इजराइल की मिलिट्री और इनकी इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडिंग मोसाद, ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि हिस्ट्री में पहली बार
मतलब कि 70 साल में पहली बार आप कह सकते हैं इन्होंने टर्की को देखा है एज ए ग्रोइंग थ्रेट। तो इजराइल की तरफ से यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स आई हैं। यूएस ने भी बढ़ चढ़ के टर्की की आलोचना करी है। यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है इन्होंने ये स्टेटमेंट पब्लिश करी है, प्रेसिडेंट एर्दोवान्स मीटिंग विद हमास लीडरशिप। यहाँ पे कह रहे हैं द यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि इंडियन पर्सपेक्टिव में कड़ी निंदा। तो यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट्स टू टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोवान्स होस्टिंग टू हमास लीडर्स इन इस्तांबुल। फिर आगे यूएस कहता है कि हमास इनके हिसाब से एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन है, और ये बात कई बार दोहराई है यूएस ने और यूरोपियन यूनियन ने। और यूएस ने ये भी नोटिस किया है कि एक आतंकवादी जो इन द पास्ट मल्टीपल टेररिस्ट अटैक्स, हाईजैकिंग, किडनैपिंग में शामिल हो चुका है, टर्की ने इसको भी होस्ट किया है। तो यहाँ पर यूएस ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ किए हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं वी मतलब यूएसए continue to raise our concerns about Turkish government's relationship with Hamas at the highest levels। और ये कह रहे हैं कि इससे टर्की को इंटरनेशनल कम्युनिटी में नुकसान पहुंचेगा और टर्की सबसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में आइसोलेट भी हो सकता है। तो आइसोलेशन का वर्ड पहली बार यूएस ने यूज किया है फॉर टर्की। अब ऑब्वियस सी बात है टर्की ने भी ऐसी स्टेटमेंट देखकर यूएस की आलोचना करी। इन्होंने ये कहा कि यूएस ने बेबुनियाद यहाँ पर क्रिटिसिज्म किया है टर्की का। नाउ ये सब जो डेवलपमेंट हुई है इसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे होगा? देखिए बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आप अगर एक इंडियन पर्सपेक्टिव से देखो, क्योंकि इससे इंडिया को एक्स्ट्रा लीवरेज मिलती है अगेंस्ट टर्की। ये बात साफ हो चुकी है कि टर्की डेस्परेट है कि मुस्लिम वर्ल्ड में वो नया लीडर बने और जीसीसी कंट्रीज़ को वो रिप्लेस कर दे। सो इस डेवलपमेंट के बाद ये काफ़ी हद तक ऑब्वियस है कि आने वाले 1 या 2 साल में ओआईसी में स्प्लिट होकर रहेगा। और ना सिर्फ ओआईसी में स्प्लिट, आपको एक और चीज़ दिखेगी कि यूएस और टर्की के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, और इसका प्राइमरी रीज़न होगा टर्की इजराइल रिलेशंस। अगर टर्की ओपनली सपोर्ट करता रहता है हमास को, तो मोस्ट प्रॉब्ली इजराइल की मिलिट्री और इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये कदम उठाएंगी अगेंस्ट टर्की। सो यहाँ पर इंडिया को ऑप्शन ये मिलती है कि अगर टर्की इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में, कश्मीर इशू में, या फिर पाकिस्तान को लेकर सपोर्ट करता है एट यूएनएससी या फिर किसी और फोरम में, तो इंडिया इसके रिस्पॉन्स में ओपनली सपोर्ट कर सकता है इजराइल को रिगार्डिंग द हमास इशू। लॉन्ग टर्म में आप अगर देखें तो इंडिया के पास एक और ऑप्शन ये है कि हम हमास को डिक्लेयर कर सकते हैं एज ए टेररिस्ट आउटफिट टू मेक श्योर दैट वी आर सपोर्टिंग इजराइल। ऑफकोर्स ये एक ऑप्शन है जो इंडिया आज से 4 से लेकर 5 साल बाद ऑब्जर्व करेगा। अभी के लिए आप कह सकते हैं जो ये डेवलपमेंट है इट विल कीप टर्की बिजी, और इनका जो सपोर्ट है टू पाकिस्तान ये काफ़ी हद तक इससे कम होगा। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।